प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आइए हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लास्ट गॉस्पेल को देखेंगे जो यूहन्ना की पत्री है। उसमें हम देखेंगे कैसे वो यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए दिखाते हैं। वो बहुत क्लियरली यीशु मसीह को डिवाइन दिखाएंगे, दिव्य दिखाएंगे, इन कंट्रोल दिखाएंगे, बताएंगे कैसे यीशु मसीह एक मिशन पर है एंड कैसे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र महिमा में परमेश्वर है। The curse that entered the world in Genesis was now resting on the head of Christ. उत्पत्ति में दुनिया में आए श्राप को क्रिस्त ने अपने सिर पर रखा हुआ है। अगर हम देखें, जब पहला आदम पाप करते हैं तो उन पे श्राप आते हैं और उसमें से एक श्राप हमें मिलता है उत्पत्ति 3:18 में, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। सो तेरी मेहनत से अब कांटे उगेंगे, नॉट जस्ट फ्रूट। सो वो ही कांटे आखिरी आदम अपने सर पे क्राउन के रूप में लेके आगे बढ़ रहे हैं क्रूस की तरफ। और अगर हम यूहन्ना की पत्री को देखें, यूहन्ना अपनी पुस्तक को शुरू करते हैं 1:1 से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वो त्रिएक परमेश्वर को वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यीशु ट्रिनिटी के गॉड हैं, वन ऑफ द गॉड हेड। सो जब वो पूरी अपनी पुस्तक को लिखते हैं, वो यीशु मसीह की डिवाइन कैरेक्टर को दिखाते हैं। और जब वो इस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे, इस जैसे यीशु मसीह की जर्नी को वो लिख रहे हैं, हम बीच बीच के पदों को देखेंगे जो हमें सब कुछ चैप्टर 14 में मिल जाती है, पर हम एक्सपर्ट्स को देखेंगे। पर आप माइंड में एक चीज़ को रखें, कैसे वो यीशु मसीह को डिवाइन दिखा रहे हैं, ऑल इन कंट्रोल। सो सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह पुरुष, बीहोल्ड द मैन। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? पिलातुस कहते हैं। प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर और को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं, हमारे पास एक ही राजा है, दैट्स सीजर। तब उसने उसे उसके हाथ सौंप दिया ताकि वह उसे क्रूस पर चढ़ाए, ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। हाउ, ध्यान रखें, यूहन्ना दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह यहूदियों के राजा हैं। जब यीशु ने अपने जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख वह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। सो वो यूहन्ना को कह रहे हैं कि ये तेरी माता है, मेरे जाने के बाद इसका
ध्यान रखना। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा वह पूरा हो, मैं प्यासा हूं, वह सिर के भिगोए हुए स्पंज के जूफे पर रखकर उसके मुंह पे लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण दिए। एंड ही सेड इट इज फिनिश्ड। जब वो रोमन्स के टाइम में वो सिरका देते थे, ताकि वाइन देते थे ताकि इंसान का दर्द कम उससे महसूस हो, बट जीसस डिडंट वांट टू बी मेडिकेटेड। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे जिससे इस दर्द को वो किसी भी रीति से कम कर सके। ही टुक इट ऑल इन इट्स फुलनेस, और उसके बाद उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएं और वह उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वह क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु टांगे के पास आकर देखा तो वह मर चुका था, तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। बाप ने अपने बेटे की कोई हड्डी टूटने नहीं दी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा था उस पर वह दृष्टि करेंगे। और आज पूरी दुनिया यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि लगाए हुए है। एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, और वो ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा, हमने बड़ी क्लियरली देखा कि वो यीशु मसीह को डिवाइन परमेश्वर के रूप में दिखा रहे हैं, परमेश्वर के इकलौते के पुत्र के रूप में दिखा रहे हैं। यीशु की हालात पर इतना वो सॉरी नहीं फील कर पा रहे, दिखा रहे, पर उनको पर्पसफुल दिखा रहे हैं, सॉवरन दिखा रहे हैं कि ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। वो एक मकसद को पूरा कर रहे हैं क्रूस पर। सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हैं, उन्हें महाराजा दिखा रहे हैं। वो ये नहीं दिखा रहे कि उन्होंने नहीं लिखा अपनी पुस्तक में कैसे यीशु मसीह का क्रूस किसी और ने यीशु मसीह के लिए उठाया। वो दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप से सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि जब डिफरेंट लोग डिफरेंट माइंडसेट में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो उस पर फोकस करते हैं, राइट। इवन दो उसके साथ बहुत और घटनाएं हुई हैं, एंड ही इज़ नॉट डिनाइंग कि ऐसा नहीं हुआ, पर उनके अंदर जो आग है लिखने की, वो उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आने वाली दुनिया देख सके, पढ़ सके कि व्हाट वाज जीसस डूइंग ऑन द क्रॉस अकॉर्डिंग टू जॉन। और वो बहुत जब वो लिख भी रहे होते हैं कि जब यीशु ने उससे कहा कि इसका ध्यान रखो, कहते हैं उन्हें उस चेले से कहा जिससे यीशु प्रेम रखता था। सो ये जो पुस्तक यूहन्ना लिख रहे हैं, ही वेरी मच कंसिडर्स हिमसेल्फ जिससे यीशु प्रेम रखता था। सो प्रेम के भाव से वो इस कहानी को लिख रहे हैं, और वो परमेश्वर की योजना को पूरा करता हुआ यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, हाउ ही इज फुलफिलिंग एवरीथिंग, कि कैसे उनकी टांगें नहीं तोड़ी गई, कैसे उनकी पसली में भाला छुपा, कैसे उन्होंने कांटों का ताज पहना, कैसे वो आखिरी आदम कह रहे हैं इट इज फिनिश्ड। सब कुछ जो पहले आदम ने फेल हुई जिस चीज में, उसे आखिरी आदम हमारे बिहाफ पे पूरा कर रहे हैं।
थियोलॉजिकली वो यीशु मसीह की मृत्यु को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने जब मती और मरकुस को देखा, हमने देखा वही यीशु मसीह की सफरिंग को दिखा रहे हैं, अबैंडनमेंट को, कैसे वो अकेले हैं। हमने देखा लूका में वो दिखाते हैं कैसे यीशु मसीह इनोसेंट है, बेगुनाह है, येट इन कंट्रोल, और वो कैसे विस्तार में पूरी कहानी को वन स्टेप एट अ टाइम लिख रहे हैं। पर हम यूहन्ना की पुस्तक में प्रेम को देखते हैं, और उस प्रेम के हृदय से वो डिविनिटी को शो कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह सब कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं। एंड यू नो, जब आई वॉज वंडरिंग व्हाई गॉड डू यू वांट अस टू रीड द 4 गॉस्पेल्स, एंड इट रेस्टेड ऑन माई हार्ट। हम सब की कहानी जो यीशु मसीह लिख रहे हैं खुद से, वो अलग है, हमारी सबकी जर्नी डिफरेंट है, पर ये जर्नी जो यीशु मसीह की है, इट्स वन पर्सन्स जर्नी जो वो चारों लिख रहे हैं, जिस भी हृदय के साथ वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, वो ही हृदय उनका दिखता है। Isn't it amazing? The story is being written both ways. एक तरफ हम अपने जर्नल में अपनी कहानी लिख रहे हैं, और एक तरफ यीशु मसीह हमारी कहानी लिख रहे हैं। और जिस दिन हम फेस टू फेस यीशु मसीह के साथ आएंगे, हमारा जर्नल और यीशु मसीह की कहानी इस रीति एक दूसरे के साथ फिट होगी कि इट्स gonna be divine। तो आइए इस आने वाले हफ्तों में, जब ईस्टर हो गया है, हमने यीशु मसीह के रेजरेक्शन को सेलिब्रेट कर लिया है, ये कभी ना भूलें what it costed God, Father of Trinity, Jesus, जिन्होंने तमाम दुख उठाए, and how angels were mourning, heaven was crying while the Son was being crucified, and then they all celebrated। सबने उत्साह मनाया उस कुछ दिनों के इंतजार के बाद, जब यीशु मसीह खबरों में से निकल आए। एंड आज हम सबका विश्वास करना अब व्यर्थ नहीं रह गया, बिकॉज ही इज रिजन, ही इज रिजन इंडीड। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी, आपने जो हमें इस 4 पुस्तकों में सिखाया प्रभु, कैसे तमाम लोगों को आपने भिन्न भिन्न तोड़े दिए हैं, और किस रीति आप वो सब आपके प्रेम को डिफरेंटली फील करते थे। वो अपनी जर्नी को यीशु मसीह किस रीति वो समझ रहे थे, वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास 4 गॉस्पेल्स हैं प्रभु जी, जो 2 सेम कहानी बताती हैं, पर उसका भाव फर्क है। यीशु मसीह, फीलिंग्स फर्क है अबाउट द क्रॉस। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू गॉड फॉर टेकिंग अस ऑन दैट जर्नी। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिले यीशु मसीह। आप ही के मीठे जलाए नाम में मांगते हैं, सुन अतः से ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड।